स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ चुके थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार और गुण के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड में आकाशीय जालक, जिसका एक और नाम होता है क्रिस्टलीय जालक, और इसी को कहते हैं दिक् स्थान जालक भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेस लैटिस। तो चलिए बात करते हैं आकाशीय जालक के बारे में। आकाशीय जालक कहते किसको हैं? तो देखिए, किसी भी क्रिस्टल में कण होते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कण के केंद्र को जब हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलती है। यानी कि देखिए, क्रिस्टल में जो कण होते हैं उनको हम यहाँ पर इंडिकेट किए हैं पॉइंट से, बिंदु से, और इसी बिंदुओं के समूह को हम लोग कहते हैं आकाशीय जालक। क्या कहते हैं? आकाशीय जालक। यानी कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप है कि अगर हम इन बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से क्रिस्टल बनता है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो कुछ इस तरह से क्रिस्टल बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल का कणों के व्यवस्था को प्रदर्शित करता हो। क्या करता हो? व्यवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आकाशीय जालक कहते हैं। देखिए, ये बिंदु है और इन बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, देखिए ऐसे मिलाते हैं, इस प्रकार से अगर हम मिलाते हैं बिंदुओं को, तो मिलाने के बाद हमें इस प्रकार का संरचना हमें मिलने वाली है। तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है। अब देखिए, इससे हमें एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया। जब हम कणों के केंद्र को जब मिला दिए तो क्या हुआ? एक क्रिस्टल का आकार हमको मिल गया। तो इसी को कहते हैं आकाशीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय जालक कहते हैं। अब देखिए, इसमें से अगर हम एक यूनिट को, मतलब एक इकाई को अगर निकाल लेते हैं, अगर हम इसमें से एक इकाई, इस भाग को अगर हम निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद जो हमें मिलता है वो एक घन होता है। क्या होता है? एक घन जैसी आकृति होती है। क्या होती है? एक घन जैसी आकृति होती है। इसे ही कहते हैं इकाई सेल। मतलब आकाशीय जालक का एक इकाई, आकाशीय जालक का एक इकाई कोशिका कहता है। क्या कहता है? इकाई कोशिका कहता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो देखिए, यूनिट सेल जो होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है एससी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, इसे हिंदी में कहते हैं सरल इकाई कोशिका। एससी का पूरा नाम होता है सिंपल यूनिट सेल और इसे हिंदी में कहते हैं सरल इकाई कोशिका। वैसा इकाई सेल जिसमें कण घन के शीर्ष पर होते हैं। कहां होते हैं? घन के शीर्ष पर होते हैं। अब देखिए, इसके एक घन है। क्या है? यह घन है और घन के शीर्ष पर होते हैं ना। तो देखिए, इनका शीर्ष कहां? यहां पर, इस पर होगा कण। कहां होगा? शीर्ष पर होते हैं। तो उसे कहते हैं क्या चीज? उसे कहते हैं सरल इकाई
कोष्ठिका। क्या कहते हैं? सरल इकाई कोष्ठिका। और आपको पता है कि घन के कोण कितने होते हैं, घन के शीर्ष कितने होते हैं? तो घन के शीर्ष होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। देखिए मैंने दिखाया यहाँ पर 8 को कण रख दिया यहाँ पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कण है, इसमें देखिएगा ये जो कण है, ये कण कितने भागों में विभक्त हुआ है, कितने भागों में बटा है। तो देखिए इस घन में अगर हम लोग बात करें आगे की ओर, आगे भी अगर कोई घनाकार कोई होगा इस प्रकार से, तो ये जो कण है इस घन में भी है और इस घन में भी है, इस घन में भी है और इस घन में भी है कि नहीं है। अब इसी घन के जस्ट सामने इस तरफ आगे में भी एक और घन बना दिया जाए तो उस घन में भी चला जाएगा एक घन, और इसी के जस्ट सामने इस तरफ में भी एक और घन बना दिया जाए तो इस घन में भी चला जाएगा। मतलब नीचे में ये 4 भागों में कण क्या हो रही है? विभक्त हो रही है। क्या हो रही है? 4 भागों में कण क्या हो रही है? विभक्त हो रही है, बट रही है। ये नीचे में से इसी के जस्ट ऊपर में भी 4 घन और होंगे, उसमें भी क्या होंगे? ये विभक्त हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब एक कण जो है वह कितने भागों में बट रहा है? तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में बट रहा है, 4 नीचे में और 4 ऊपर में। यानी एक कण जो है वो कितने भागों में बट रहा है? 8 भागों में। और ऐसे ऐसे कण कितने होते हैं? तो ऐसे ऐसे कण होते हैं एक घन में। कितने? देखिए काउंटिंग कर लीजिए आप, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था कि घन के शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और प्रत्येक शीर्ष पे क्या है? कण है। तो कितने हो गए कणों की संख्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8। तो ऐसे से कितने 8 कितने कण हो गए? 8 हो गए। अब देखिए जब मैं 8 से 8 को काटता हूं 1 टाइम्स तो आती कितनी? 1। मतलब कणों की संख्या कितनी हो गई? तो कणों की संख्या 1 हो गई। यानी कि सिंपल यूनिट सेल, किसमें? सिंपल यूनिट सेल में कण कितने हो सकते हैं टोटल? तो कण होते हैं 1। इकाई देखिए सरल इकाई कोशिका में कितने कण होते हैं? तो 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे दूसरा होता है, क्या होते हैं? FCC। FCC का पूरा नाम होता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल, इसे हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित कोशिका। फलक केंद्रित कोशिका। तो देखिए वैसा इकाई सेल जिसमें कण जो होते हैं वह घन के कोने पर तो होंगे, घन के शीर्ष पर तो होंगे, लेकिन इसके अलावा घन के फलक पर भी होते हैं। कहाँ होते हैं? घन के फलक पर भी होते हैं। जैसे देखिए शीर्ष पर तो मैंने कण को दर्शा दिया, अब इसके अलावा घन के फलक पर, पीछे वाले फलक पर हो गया, उसको आगे वाले फलक पर यहाँ पर है, नीचे वाले फलक पर यहाँ, ऊपर वाले फलक पर यहाँ है, इधर साइड वाला फलक पर यहाँ पर है और इस साइड वाला फलक पर यहाँ पर है। तो ये 6 कण जो होते हैं वह फलक पर भी हो गए और 8 जो कण होते हैं वह शीर्ष पर होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर कितने कण हो गए? तो 8 और 6 14 कण हो गए, 14 कण। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टोटल कणों की संख्या। तो कणों की संख्या निकालने के लिए कणों की संख्या बराबर, अब देखिए शीर्ष पर जो कण है वो कितने भागों में बढ़ता है? तो वो आपको मैंने बताया कि शीर्ष पर जो कण होते हैं वो कितने भागों में? 8 भागों में बढ़ते हैं। मतलब एक कण कितने भागों में बढ़ते हैं? एक कण बढ़ते हैं 8 भागों। कितने भागों में? 8 भागों में। और ऐसे ऐसे कण है कि वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कण। कितने कण? 8 कण। तो देखिए 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस फलक पर कितने कण है? तो फलक पर होते हैं 6 कण। कितने कण? 6 कण। तो 6 कण दिया। और ये जो कण होते हैं एक कण कितने भाग में बढ़ते हैं? तो देखिए जैसे एक फलक है और इस फलक के ऊपर में एक गेंद है,
इस फलक के ऊपर में एक गेंद है। तो ये जो गेंद है, यह गेंद कितने भागों में बटेगा? यह जो गेंद होगा, यह गेंद कितने भागों में बटेगा? यह गेंद बटेगा 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब एक गेंद जो हुआ वह कितने भागों में बटा? 2 भागों में। तो 6 गेंद कितने भागों में बटेगा? तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब जब इसको हम कट करेंगे तो देखिए 1 और प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 4 कण। कितने? 4। मतलब कि एफसीसी में कितने हो गए कणों की संख्या? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं, तीसरा होता है बीसीसी। क्या होते हैं? तीसरा बीसीसी। इसे कहते हैं इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड सेल। हिंदी में कहते हैं पिंड केंद्रित कोशिका। पिंड केंद्रित कोशिका। तो देखिए वैसा इकाई सेल जिसमें कण जो होते हैं वह घन के शीर्ष के अलावा कहां पर होते हैं? तो घन के शीर्ष के अलावा पिंड में, मतलब कि घन के अंदर में भी होते हैं। कहां होते हैं? घन के अंदर में भी होते हैं। देखिए मैंने कण को शीर्ष पर रख दिया और इसके अलावा घन के अंदर में, मतलब बीच बीच में यहाँ पर भी होते हैं। कहां पर? अंदर में भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं घन में जो कण है इन कणों की संख्या के बारे में। तो बीसीसी में कणों की संख्या होती है, इसको निकालते हैं। कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो देखिए कण जो है कितने हैं? देखिए शीर्ष पर के वो है 8 कण है। कितने कण है? 8 कण। और शीर्ष पर के कण जो होते हैं वो कितने भाग में बढ़ते हैं? तो शीर्ष पर के जो कण होते हैं वह 8 भाग में बढ़ते हैं। तो 1/8 हो गया। प्लस अब देखिए एक कण जो होते हैं वे होते हैं घन के अंदर में। कहां होते हैं? तो घन के अंदर में। तो वो तो के पूरा रहेगा क्योंकि वो तो अंदर में है। तो वो पूरा हो गया तो 1 हो गया। एक कटेगा तो 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। यानी कि कणों की संख्या कितनी हो गई? कणों की संख्या 2 हो गई। तो बीसीसी में कितने कण होते हैं? बीसीसी में 2 कण होते हैं। कितने? 2 कण होते हैं।